और आज हम बात करने जा रहे हैं उन 5 कॉलेज के बारे में और उनके ऐसे कोर्सेज जो बच्चों के बीच में मोस्ट डिमांडिंग कोर्सेज हैं। करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हैं सीयूटी एग्जाम में। बहुत सारे स्टूडेंट्स जितने लगभग 13 से 14 लाख बच्चे हर साल बैठते हैं, तो काफी ज्यादा कंपटीशन रहता है और हर साल ये एग्जाम इवॉल्व होता चला जाता है। तो इस बार भी वो टाइम आ चुका है जहाँ से बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं कि हमें इस बार सीयूटी एग्जाम देना है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक अच्छे कॉलेज के अंदर आप लोगों को एडमिशन लेना है। अगर मैं एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करूं तो एनआईआरएफ रैंकिंग के अंदर भी हिंदू कॉलेज, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो 5 कॉलेज जो हर स्टूडेंट का ड्रीम होते हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं उन 5 कॉलेज के बारे में और उनके ऐसे कोर्सेज जो बच्चों के बीच में मोस्ट डिमांडिंग कोर्सेज हैं। तो अगर आप एक सीयूटी एस्पिरेंट हैं और 2026 के अंदर सीयूटी एग्जाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमान सिद्दीकी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हैं सीयूटी एग्जाम देके। अब सीयूटी एक एग्जाम ऐसा है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसको बहुत सारे स्टूडेंट्स जितने लगभग 13 से 14 लाख बच्चे हर साल बैठते हैं, तो काफी ज्यादा कंपटीशन रहता है और हर साल ये एग्जाम इवॉल्व होता चला जा रहा है, जहां पे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो इस बार भी वो टाइम आ चुका है जहां से बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं कि हमें इस बार सीयूटी एग्जाम देना है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक अच्छे कॉलेज के अंदर आप लोगों को एडमिशन लेना है। तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो उससे पहले आपको जानना पड़ेगा वो कौन कौन से कॉलेजेस है, वो कौन कौन से कोर्सेज है जो आप इस बार सीयूटी 2026 के लिए टारगेट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे नंबर 1 पे जो कॉलेज आता है दैट इज हिंदू कॉलेज। अगर मैं एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करूं तो एनआईआरएफ रैंकिंग के अंदर भी हिंदू कॉलेज को बेटा नंबर 1 कॉलेज दिया गया है। ठीक है, यानी रैंकिंग के अंदर इस कॉलेज को नंबर 1 कॉलेज असाइन करा गया है। और कहां पे आता है ये? नॉर्थ कैंपस के अंदर। अब इसके अंदर कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो आप टारगेट कर सकते हो, जो बेस्ट कोर्सेज हैं। मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूं कि ये आप किस कोर्सेज के लिए जाना जाता है। ठीक है, बेस्ट नोन फॉर, सबसे पहले ध्यान रख लेना, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स। बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स की अगर मैं बात करूं तो हिंदू कॉलेज का बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स बहुत ही बढ़िया कोर्स है। सिमिलरली अगर हम बात करें तो बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, ऐसी बीकॉम ऑनर्स भी यहाँ का बहुत अच्छा, और बीएससी ऑनर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के अंदर, ये जितने भी मैंने आपको कोर्सेज बताए हैं ये हिंदू कॉलेज के बेस्ट कोर्सेज साबित होते हैं। इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए बच्चों को बहुत ज्यादा फाइट करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा कंपीट करना पड़ता है सीयूटी एग्जामिनेशन के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट पे आता है हमारा, जो सबको पता है, दैट इज श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, एसआरसीसी। अब एसआरसीसी बेसिकली कॉमर्स के लिए है, ठीक है, ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स के लिए, या फिर अगर मैं बात करूं साइंस स्टूडेंट्स के लिए, ये जनरली प्रेफरेंस नहीं होती है। किसके लिए प्रेफरेंस होती है? कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो उसको टेम्पल ऑफ कॉमर्स भी बोला जाता है इस कॉलेज को। तो ये सिर्फ इंडिया का नहीं, एशिया का बेस्ट कॉमर्स कॉलेज माना जाता है। अब यहाँ पे यूजी लेवल पे सिर्फ 2 ही कोर्सेज है, दैट इज सबसे नंबर 1 पे मैंने आपको देखा बीकॉम ऑनर्स। सब बीकॉम ऑनर्स ध्यान रख लेना, बेस्ट इन इंडिया लिखा है मैंने, बट बेस्ट इन आप एशिया मान के चलना। यहाँ पे एक स्टार भी बना के लाया हूं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये ऐसा प्रीमियम कोर्स है जहां पे बच्चे बेटा बहुत ज्यादा फाइट करते हैं। और अब अगर मेरे से पूछो कि आपको सीयूटी में कितना स्कोर लाना पड़ेगा, तो वो भी मैं बता देता हूं आपको। इस बार की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो बीकॉम के अंदर एडमिशन हुआ है 918 पे। 918 यानी 1000 में से, 1000 में से अगर आपके 918 आ रहे हैं तो आपको जाके बीकॉम ऑनर्स मिला है, जो कि बेटा एक बहुत अच्छी कट ऑफ मानी जाती है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गई बात? ठीक है। दूसरा, यहाँ पे बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स। अच्छा, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर आपको बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अंदर एडमिशन लेना होता है तो यहाँ पे ध्यान रख लेना, मैथ्स कंपलसरी रहती है। ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए मैथ्स क्या है, हमेशा ध्यान रखना कंपलसरी, किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन ले रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। फिर तीसरे नंबर पे बहुत ही बढ़िया कॉलेज आता है, दैट इज मिरांडा हाउस। अब मिरांडा हाउस जनरल ध्यान रख लेना विमेंस कॉलेज है। ठीक है, विमेंस कॉलेज मतलब दैट इज के सिर्फ गर्ल्स के लिए है वो। ठीक है, बॉयज का कुछ लेना देना यहां से नहीं है, बट बहुत ही बढ़िया कॉलेज है। बेस्ट नोन फॉर क्या? बीए इंग्लिश ऑनर्स। ठीक है, उसके बाद बीए ऑनर्स इन साइकोलॉजी। ठीक है, और अगर हम बात करें तो बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इन सारे कोर्सेज के लिए जाना जाता है और ये कॉलेज भी नॉर्थ कैंपस में ही बिलोंग करता है। ठीक है, तो हमारे 3 कॉलेज हो गए, नंबर 1 पे हिंदू, उसके बाद एसआरसीसी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, देन मिरांडा हाउस। ठीक है, उसके बाद हम आगे चले तो हमें मिलता है लेडी श्रीराम, एलएसआर कॉलेज। अब एलएसआर कॉलेज भी एक बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है। ठीक है, प्रोवाइडेड ये नॉर्थ कैंपस में भी नहीं है, ठीक है, अदर देन नॉर्थ कैंपस है, बट ये कॉलेज बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है, बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट्स ऑफर करता है। ठीक है, बट प्रोवाइडेड ये भी जो गर्ल्स कॉलेज है, वुमेन्स कॉलेज है, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, तो अगर बात करी जाए बेस्ट नोन फॉर, यहाँ पे बेटा बीए ऑनर्स
इकोनॉमिक्स का यानी BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स, उसके बाद BA साइकोलॉजी ऑनर्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन सारे कॉलेजेस में LSR एक ऐसा कॉलेज है जो आपको जर्नलिज्म भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, और यहाँ से आप BCom भी कर सकते हैं। तो ये कुछ कोर्सेज हैं जो इसके बेस्ट कोर्सेज माने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा सबसे लास्ट में जो मैंने रखा है वो हंसराज कॉलेज को रखा है। लास्ट में रखने का ये मतलब नहीं, मैं टॉप कॉलेजेस हैं सारे के सारे, 5 कॉलेजेस बताएं जिनके लिए स्टूडेंट्स फाइट करते हैं, कंपीट करते हैं एक दूसरे से। तो उसके अंदर 5th रैंकिंग पे मैंने रखा है हंसराज कॉलेज को। ये कॉलेज बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, ठीक है, नॉर्थ कैंपस में बिलोंग करता है, ध्यान रख लेना, कमला नगर मार्केट के पास पड़ता है। तो इसकी लोकेशन वाइज भी बहुत अच्छा कॉलेज है। दूसरी बात, यहाँ का BCom ऑनर्स बहुत अच्छा है, ये बात ध्यान रख लेना। तो जो बेस्ट, ठीक है, साइंस स्टूडेंट्स के लिए भी है, ठीक है, सबसे अच्छी बात ये साइंस स्टूडेंट्स के लिए भी, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए भी और ह्यूमैनिटीज के लिए भी, सबके लिए है। तो BSc ऑनर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स आप यहाँ से कर सकते हो, बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। उसके बाद BCom या BCom ऑनर्स आप यहाँ से कर सकते हो, और सबसे अच्छी बात BA इंग्लिश ऑनर्स भी आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। तो ये वो सारे कोर्सेज थे, वो सारे कॉलेजेस जो मुझे लगता है अगर आप CUET 2026 का एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोगों को अपने टारगेट पे, अपने रेडार पे रखने हैं। इन कॉलेजेस में एडमिशन मिलने का मतलब है कि आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बीट करा है, ठीक है, तब आपने इसके अंदर एडमिशन लिया है। और मैंने आपको SRCC कट ऑफ बता दी थी 918। अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं और आप BCom ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 900 प्लस तो आपको एटलीस्ट लेके आना ही है। सिमिलरली विद ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स, अगर आपको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स या कोई और कोर्स करना है तो आपको 900 प्लस अपना स्कोर रखना है। सिमिलरली अगर मैं साइंस स्टूडेंट्स की बात करूं तो उनकी कट ऑफ 750 में से बनती है, ठीक है, तो वही PCM या PCB में से बनती है। तो आपको बेटा हमेशा ध्यान रखना 600 प्लस तो एटलीस्ट कम से कम अपना स्कोर रखना पड़ेगा, फैक्ट है बात ये, ठीक है। तो ये वो सारे कोर्सेज थे। अब अगर आपको लगता है कि सर इससे रिगार्डिंग हम प्रिपरेशन कैसे करें, ठीक है, सारी की सारी बात है, तो मैंने आप लोगों को बताया, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मेरे को मेल कर सकते हैं aman.siddiqui@adda247 में आपको प्रॉपर मेंटरशिप प्रोवाइड कराऊंगा। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं aman_sir_adda247। मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको aman.siddiqui@adda247 पे मेरे को मेल कर देना है मेंटरशिप लिख के। आप मेंटरशिप लिखना और मेरे को मेल कर देना, मैं कांटेक्ट कर लूंगा आपसे, पूरा प्रॉपर गाइड कर दूंगा। क्योंकि ये राइट टाइम है, देखो दिसंबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोर्ड्स के अंदर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, बट बोर्ड्स में आपको इन्वॉल्व रहना है, बट CUT को सैक्रिफाइस नहीं करना, दोनों को पैरेलली लेके चलना है। तो यहाँ पे एक मेंटरशिप की रिक्वायरमेंट होती है, डोंट वरी, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बस आपको मेरे को मेल करना है, क्या लिख के, मेंटरशिप लिख के, ठीक है। तो मिलेंगे फिर से एक और बेहतरीन सी वीडियो के अंदर। टिल देन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमान सिद्दीकी, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। तो अगर आप भी इन कॉलेजेस को इस बार रेडार पे रख रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं कि इन 5 कॉलेजेस के अंदर आपका एडमिशन होना चाहिए और CUET 2026 को टारगेट बना के चल रहे हैं, तो हमारे बैचेस आ चुके हैं जहां पे आप एनरोल करा सकते हो और ये सारी की सारी चीजें हम वहां पे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवरेज दे रहे हैं। तो जैसे CUET महापैक प्रो आप ले सकते हो, ठीक है, जिसके अंदर आपको GAT अगर आपको लेना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा लैंग्वेज एंड GAT। सिमिलरली अगर आपको साइंस डोमेन का लेना है, आपको साइंस डोमेन का मिल जाएगा, ठीक है, आपको कॉमर्स डोमेन का लेना है, कॉमर्स डोमेन का, और सिमिलरली ह्यूमैनिटीज डोमेन का। तो सारी चीजें कॉम्प्रिहेंसिवली आपके पास अवेलेबल है। और इस टाइम 40% ऑफ चल रहा है, फ्लैट ऑफ चल रहा है, जहां पे आपको कोड लगाना है 8111। कोड क्या लगाना है आपको, 8111 कोड लगाना है, ये मेरा कोड है, और आपको मेरी मेंटरशिप भी मिलेगी साथ में ही, ठीक है। और अगर आपको ये एक्सेस करना है, वीडियो के नीचे लिंक लगा हुआ, क्लिक करिए, वेबसाइट पे पहुंच जाओगे आप, और वहां पे जाके आप इसको एनरोल इसमें करा सकते हो। बस आपको 40% ऑफ लेना है तो उसके लिए कोड लगाना पड़ेगा 8111, ठीक है। और दिसंबर एक ऐसा टाइम है जहां से आपको ये पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए।